नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे प्यारे से कहानी वाले चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मज़ेदार और गहरी सीख देने वाली कहानी, ऊंट और लोमड़ी की दोस्ती। ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, ये कहानी है भरोसे की, स्वार्थ की, गलती की और सच्चे पछतावे की। तो आराम से बैठ जाइए, कहानी शुरू करते हैं। एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, हिरण, खरगोश, बंदर, हाथी। और उसी जंगल के किनारे रहता था एक बड़ा, शांत और सीधा साधा ऊंट। वो ऊंट बहुत मेहनती था, धीरे चलता था, धीरे खाता था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसी जंगल में रहती थी एक चतुर, तेज और थोड़ी शरारती लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक थी, वो हर बात में अपना फायदा ढूंढती थी। एक दिन दोनों की मुलाकात नदी किनारे हुई। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, अरे ऊंट भाई, आप तो बहुत सीधे लगते हैं, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? ऊंट को अच्छा लगा, उसने कहा, क्यों नहीं, दोस्ती में क्या बुरा है। धीरे धीरे दोनों साथ घूमने लगे, साथ खाना ढूंढते, साथ बातें करते और धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन दोस्ती में एक बात थी जो अलग थी। ऊंट सच्चा था और लोमड़ी थोड़ी स्वार्थी। एक दिन दोनों बहुत भूखे थे, सुबह से उन्हें कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला था। चलते चलते उन्हें दूर एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। खेत में ताज़ी सब्जियां थीं, मुर्गियां घूम रही थीं और चारों तरफ खाने की भरमार थी। लेकिन बीच में थी एक चौड़ी नदी। लोमड़ी ने घबराकर कहा, ओह, मुझे तो तैरना नहीं आता, अब क्या करें? ऊंट ने नदी की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। तुम चिंता मत करो दोस्त, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। लोमड़ी खुश हो गई। उसने सोचा, वाह, कितना भोला है, कितना काम का दोस्त है। वो फट से ऊंट की पीठ पर चढ़ गई। नदी का पानी ठंडा था, लहरें हल्के हल्के उठ रही थीं। ऊंट धीरे धीरे पानी में उतरा। उसके लंबे पैर नदी की गहराई नाप रहे थे। लोमड़ी डर रही थी। उसने ऊंट की गर्दन कसकर पकड़ ली। डर मत, ऊंट ने कहा, मैं हूं ना। धीरे धीरे, सावधानी से दोनों नदी पार कर गए। जैसे ही वे खेत पहुंचे, दोनों की आंखें चमक उठी। लोमड़ी तुरंत मुर्गियों की तरफ दौड़ी। ऊंट सब्जियों की क्यारी में चला गया। कुछ ही देर में लोमड़ी ने एक मोटी मुर्गी पकड़ ली। वो मजे से खाने लगी। ऊंट आराम से ताज़ी गाजर, मूली और हरी पत्तियां खाने लगा। लेकिन ऊंट धीरे खाता था, वो हर निवाला चबा चबा कर खाता था। लोमड़ी ने अपनी मुर्गी जल्दी खत्म कर ली और फिर उसके दिमाग में एक शरारत आई। लोमड़ी बोली, मित्र, मेरी एक आदत है, जब मैं खाना खा लेती हूँ तो मुझे गाना गाने का मन करता है। ऊंट डर गया। अरे मत गाओ, किसान सुन लेगा, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। लेकिन लोमड़ी ने कहा, मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकती, और उसने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। जंगल गूंज उठा। खेत के अंदर घर में बैठा किसान चौंक गया। ये आवाज़ कैसी है? उसने कहा। वो एक मोटी लकड़ी लेकर बाहर दौड़ा। लोमड़ी ने किसान को आते देखा और वो बिजली की तरह भाग गई। लेकिन ऊंट, वो भारी था, धीमा था, भाग नहीं पाया। किसान ने उसे कई डंडे मारे, उसकी टांगों पर, उसकी पीठ पर। ऊंट दर्द से कराह उठा। किसी तरह वो भागते भागते नदी तक पहुंचा। नदी किनारे लोमड़ी खड़ी थी, उसे कोई चोट नहीं आई थी। ऊंट की आंखों में दर्द था और दुख भी। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। लोमड़ी बोली, वो तो मेरी आदत है। ऊंट चुप हो गया। लोमड़ी फिर से ऊंट की पीठ पर बैठ गई। दोनों नदी में उतरे। जब वे नदी के बीच पहुंचे, ऊंट रुक गया। मेरी भी एक आदत है, ऊंट बोला, जब मैं खाना खा लेता हूं तो मुझे नहाने की आदत है। लोमड़ी घबरा गई। नहीं, यहां मत नहाओ, मैं डूब जाऊंगी। लेकिन ऊंट धीरे धीरे पानी में बैठने लगा। लोमड़ी की पकड़ छूट गई। वो पानी में गिर पड़ी। बचाओ, बचाओ, वो चिल्लाई। पानी तेज बह रहा था। लोमड़ी को समझ आ गया उसने गलती की थी। मुझे माफ कर दो, वो रोने लगी। ऊंट ने कुछ पल सोचा, फिर उसका दिल पिघल गया। वो वापस मुड़ा, लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करा दिया। नदी पार करने के बाद लोमड़ी चुप थी, उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। ऊंट ने कहा, दोस्ती में स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
लोमड़ी ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने कभी अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया। बच्चों, स्वार्थी बनकर कभी सच्ची दोस्ती नहीं निभाई जा सकती। जो दूसरों को मुसीबत में डालता है, उसे भी एक दिन मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।